बार भी सरकार और आयोग को झुकना ही होगा, क्योंकि ये सभी के सभी बच्चों की लड़ाई है, सारे के सारे स्टूडेंट के जीवन की लड़ाई है। अगर इसमें हम पीछे रह गए, आज हम इसमें अगर कुछ नहीं बोल पाए, आज अगर हमने विरोध नहीं किया, तो ये जैसा अमन सर ने बताया, ये जो वायरस है ये हमारे एग्जाम पैटर्न में घुसेगा और इस एग्जाम पैटर्न से बाहर नहीं निकलेगा। तो सभी लोग जल्दी से जुड़ते जाएं, तेजी से जुड़ते जाएं और अपडेट देखते हैं हम लोग, अपडेट क्या क्या वहां हो रही है। और अमन सर ने अभी जैसे बताया कि वहां पर हमारे जितने भी और दोस्त हैं या फिर हमारे जो जानने वाले हैं, उन लोगों से यही पता चल रहा है कि वहां पर बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स पहुंच चुके हैं, बड़ा स्तर पर विरोध हो गया। हालांकि पुलिस और पैरामिलिट्री वगैरह आ चुकी है, लेकिन उससे हमारा कोई नहीं, हम तो शांतिपूर्ण आंदोलन करने वाले हैं, अपनी बातें रखने वाले हैं। तो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातें रखने का अधिकार इस लोकतंत्र में हम सभी को है और हम वही कर रहे हैं, वही करते रहेंगे, तब तक करेंगे कि हम 6 महीनों के अंदर एग्जाम करवा लेंगे। और एग्जाम करवाए 6 महीने के या 1 साल होने वाले, फरवरी में हुआ था और फरवरी से फिर से फरवरी आने वाली है। इन लोगों का यही चल रहा है, किसी भी प्रकार से नौकरियां, सरकारी नौकरियां देना ही नहीं चाहते। जब सरकारी नौकरियां नहीं देना चाहते हो तो भाई क्लियर करके बता दो कि भाई ये जो है इतने में सीट जा रही है, डायरेक्ट बच्चे अगर खरीद पाए खरीद लेंगे। लेकिन आप लोग एग्जाम भी कंडक्ट करवाएंगे, प्रोसेस भी आप बहुत ही एथिकल दिखाएंगे और फिर फाइनली स्टूडेंट्स को आप सरकारी जॉब्स देना ही नहीं चाहते। ये समझ से परे है और इसी को लेकर हमारा विरोध प्रदर्शन है। और अमन सर और अपडेट बताते रहिए, वहां की क्या क्या मिल रही है, नई नई चीजें मिल रही हैं, आप बताते रहिए। और इतनी जल्दी नहीं कि भाई हमारा कोर्स बिके चाहे ना बिके, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो गलत है वो गलत है और जो सही है वो सही है, किसी भी तरह से वो गलत नहीं माना जाएगा। अब आयोग 1 महीने पहले नियम चेंज कर दे रहा है, ये कहां का इंसाफ है बताइए? कहीं से मतलब ये जायज बात नहीं है कि भाई आप खेल के बीच में नियम चेंज कर दे रहे हो। एक आप फरवरी में 11 फरवरी की बात है, सॉरी आपका 11 फरवरी को एग्जाम होता है, पेपर कैंसिल हुआ और वो भी कैंसिल कैसे हुआ उनको जाकर के हमें ही बताना पड़ रहा। एक बात तो ये बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि आयोग कर क्या रहा है। भाई गलती तुम कर रहे हो, खामियाजा हमें को भुगतना पड़ रहा है। मतलब तुम जो गलती करोगे उसका प्रूफ भी हमको ही देना है। ये बड़ी चीज चुनौतीपूर्ण बात हो जाती है कि भाई एक तो गलती करो पर मानना भी नहीं है, हमें ही बताना है। ठीक है, तो ये एक बड़ी समस्या की बात है। और इस तरह चीजें जैसे ये नॉर्मलाइजेशन की बात जो कर रहे हैं, हम ये कैसे मान ले कि अगर आप हमारी सुन नहीं रहे हो, आपके 150 क्वेश्चन जो पीसेस, हमारे पास कोई रास्ता होना चाहिए ना बात करने का। हम इस आज जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, जो हम लोग कर रहे हैं, ये करने के लिए मजबूर किसने किया हमको? ये करने के लिए किसने मजबूर किया? आयोग के अध्यक्ष महोदय ने किया। उनको इतने दिन में, जैसे पहले का जो प्रदर्शन हुआ और आज का जो हो रहा है, इसमें एक कॉमन सी बात आप देखिए कि अभी तक अध्यक्ष महोदय ने अपनी शकल तक नहीं दिखाई है, शकल तक नहीं दिखाई है। अरे किस बात के आप अध्यक्ष हैं फिर ये बताइए? आप स्टूडेंट से सुन नहीं सकते, आप जिस सिस्टम के अध्यक्ष बने पड़े हैं, आप उन्हीं की बात नहीं सुन रहे हैं। किसकी बात सुनेंगे? शासन की सुनेंगे जाकर के? मुख्यमंत्री महोदय सुनेंगे कि जैसे पिछली बार का पेपर जो हुआ, पिछली बार पेपर कैंसिल हुआ, पेपर रद्द होना चाहिए था, आप ये बोल रहे पेपर कैंसिल, मतलब पेपर कहीं लीक हुआ ही नहीं है। मतलब कोई बात अपनी माननी ही नहीं है, बस अपनी जिद रखनी है। ये जो बेचारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी 20-20 साल 15-15 साल अपनी पढ़ाई में खपा दिए, घर वाले 20-20 साल 15-15 साल अपनी पढ़ाई में खपा दिए, घर वाले ताने सुनते हैं, रिश्तेदारों के ताने सुनते हैं, समाज के ताने सुनते हैं। इनकी कौन सुनेगा बताइए? अगर आप नहीं सुनेंगे, मुख्यमंत्री महोदय नहीं सुनेंगे, अध्यक्ष महोदय नहीं सुनेंगे, तो कौन सुनेगा? घर वाले तो वैसे भी नहीं इनकी सुन रहे हैं, समाज तो वैसे भी नहीं सुन रहा, समाज तो इनको सुना रहा है। भाई कौन सुनेगा ये बताइए? और ये बात बहुत जेन्युइन सी, भाई गुस्सा जायज है, हम बिल्कुल साथ हैं आपके, हमेशा साथ हैं और हम इस बात के बिल्कुल सपोर्ट में हैं कि भाई आपके साथ अन्याय ना हो। अगर उसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा, हम पीछे नहीं, पहले भी नहीं हटे थे और आज भी नहीं हटे हैं। बहुत सारे कोचिंग संस्थान हैं जो सिर्फ जिनका पूरा का पूरा फोकस कहां पे रहता है कि हमारा ये कोर्स ले लो, हमारा वो कोर्स ले लो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अरे कैसे हो जाएगा ये बताओ? कैसे हो जाएगा? तुम्हारे 1200 पेज 1500 पेज का मटेरियल पढ़ के सिलेक्शन तब होगा ना जब वो नॉर्मलाइजेशन जैसे कीड़े नहीं लगेंगे, दिमाग नहीं लगेंगे, तब जाकर कुछ होगा ना। कि तुम्हारे 1500 पेज का मटेरियल हमने ले लिया और नॉर्मलाइजेशन लागू कर देंगे तो हम क्या कर पाएंगे बताओ? उल्टा सिस्टम चल रहा है, उल्टी गंगा बहने वाली है ये। सरकार कोई भी हो, देखो सरकार वो चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, अगर स्टूडेंट के साथ गलत है तो वो सरकार हमारे लायक नहीं है फिर। और जैसे कि देखा जाए बिहार राज्य है, बिहार कितना भी खराब उसको कह लो, कुछ भी कह लो, इतने सारी भर्ती बिहार ने करी, उत्तर प्रदेश सरकार ने टीचर भर्ती आज 6 साल से नहीं निकाला है।
यूपी पीसीएस में इतनी बड़ी जनसंख्या, सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश आपका है, कितनी वैकेंसी दे रहे हैं आप? क्या चाहते हैं भाई? स्टूडेंट पढ़ाई करेगी छोड़ दे, अगर छोड़ दे तो आप ये कॉलेज संस्थान सब चीज बंद करवा दो, फिर छोड़ देना चाहिए। फिर अपनी मनमानी करनी है आपको, खाली बस मतलब जय श्री राम बोलना ठीक है, हम ये नहीं कह रहे जय श्री राम आप बोले गलत है, गलत नहीं है, बोलो, लेकिन जो राम का कैरेक्टर है ना, कुछ तो सीखो उससे। राम राज्य बोलने से राम राज्य नहीं आता है। मुख्यमंत्री महोदय जी अगर देख रहे होंगे समझेंगे इस बात को कि राम राज्य, आप सब भी जानते हैं इस बात को कि राम राज्य, आप सब भी जानते हैं इस बात को कि राम राज्य बोलने से राम राज्य नहीं आएगा। राम के कुछ कैरेक्टर समझिए। प्रजा को अगर समस्या है तो आपको सुनना पड़ेगा, उसकी माननी पड़ेगी। आप किसी सिस्टम की नहीं मान रहे, आप सुप्रीम कोर्ट की नहीं मान रहे, आप हाई कोर्ट की नहीं मान रहे, स्टूडेंट बेचारे मर रहे हैं, हर एक चीज के लिए स्टूडेंट को धरना ही करना पड़ेगा। फिर ये सिस्टम क्यों चला रहे हो? वहां पर लोग बैठे हैं, ये गिड़गिड़ा रहे हैं, ये गिड़गिड़ाना ही होता है हर बात के लिए। एग्जाम की डेट निकालने के लिए गिड़गिड़ाना पड़े, एग्जाम की डेट निकल जाए, फिर उसके बाद हमको पेपर हमारा हो जाए, पेपर लीक हो जाए तो हमको उसके लिए गिड़गिड़ाना पड़ेगा, हमारा पेपर लीक होगा, कैंसिल करो। फिर कैंसिल करा लिया रोध होकर के, फिर उसके बाद शांति ठंडे बस्ते में डाल दिया उठा करके। मुख्यमंत्री महोदय ने क्या बोला था? 6 महीने में पेपर करवाएंगे। कहां गए? इलेक्शन समय खाली बोल दिए बस। और अभी इलेक्शन होने वाला है, आप अगर जिस जगह पर अगर आपके वहां इलेक्शन अगर होता है, आप अपने प्रतिनिधि महोदय से पूछिए सवाल कि आपने क्या किया हमारे साथ, क्या किया आपने? आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं तो आपका तो अगर जिस जगह पर अगर आपके वहां इलेक्शन अगर होता है, आप अपने प्रतिनिधि महोदय से पूछिए सवाल कि आपने क्या किया हमारे साथ, क्या किया आपने? आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं तो आपका तो हक बनता है बोलने का, पूछिए। आप सोचते नहीं हम बोलेंगे तो हमारे साथ पता नहीं क्या कुछ नहीं होगा। अगर ऐसे डरोगे ना तो फिर जीना छोड़ दो, फिर तो गलत होता ही रहेगा। डर डर के जीने से क्या फायदा? आप जिस देश में पैदा हुए हैं, ये किसकी भूमि है? महात्मा गांधी की, BR अम्बेडकर की, एक से एक महापुरुष यहाँ पर हुए हैं। अब वो डरे थे, अगर वो डर जाते तो आज आप गुलामी झेल रहे होते। वो डरे नहीं थे, उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमको मारेंगे पीटेंगे हमारा घर गिरा देंगे। आज सरकार क्या कर रही है? डरा रही है। आज सिर्फ क्या कर रही है? डरा रही है और कुछ नहीं कर रही है। और डरना नहीं है, घर गिरेगा कोई बात नहीं, लेकिन डर के नहीं जिएंगे। 70 साल नहीं जीना, 40 साल जीना, लेकिन शान से जीना है, ये ध्यान रखो। 35 साल जियो, 30 साल जियो, शान से जियो, नहीं तो मर के चले जाओ। गुलामी नहीं करना है और अपने हक के लिए लड़ना है, छीन के हक लेना है, ये ध्यान रखें। इसीलिए ज्यादा पहुंचाए, क्योंकि देखो बोल नहीं रहा है कोई। हम जो बोल रहे हैं यहां पर वो अपने रिस्क पर बोल रहे हैं। ये बोलना बहुत जरूरी है। कब तक बैठे रहोगे? कब तक सुनते रहोगे लोगों की? इसलिए कह रहे हैं आप चीजों को शेयर करो, लोगों तक पहुंचाओ हमारी बात, अपनी बात, ये चीजें पहुंचनी चाहिए ऊपर तक। सेशन को शेयर जरूर करें आप लोग, ठीक है? आपका सपोर्ट, देखो हम आपके साथ खड़े हैं, बेझिझक होकर यहां बोल रहे हैं। कल को क्या होगा हमें नहीं पता, हमें डर नहीं है, लेकिन गलत होगा तो हम बोलेंगे, सीधी सी बात है। संस्थान कभी पीछे नहीं हटा था और आज भी नहीं हटेगा, आने वाले समय में भी नहीं हटेगा। हमें कोई कोर्स का वो नहीं कि आप हमारा लोगे नहीं लोगे, कोर्स नहीं लेना, कोई बात नहीं, इसकी दिक्कत नहीं है। जब भगवान ने पेट दिया है तो रोटी का इंतजाम वो करके ही देगा। और बहुत ज्यादा हमें लालच भी नहीं कि हम 100-200 करोड़ 500 करोड़ का अपना संस्थान बनाना, हमें नहीं चाहिए। अब स्टूडेंट के साथ अन्याय नहीं बर्दाश्त है, पहले भी नहीं था और आज भी नहीं है। बाकी जो भी अपडेट, जो भी जानकारी मिलती है वो चीजें बताई जाएंगी। सर प्रयागराज में गए हैं, लिए बस खाली तोलगी फरमान जारी कर दो कि हाँ ये हम कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं, हर बार लेकर आ रहे हैं। ऐसे 2017 में, 2018 में सरकार, 2017 सारी चीजें सही थी, 2018 से यूपी पीसीएस आता है, क्या कर दिया गया? पैटर्न कैसा कर दिया? यूपीएससी का पैटर्न कर दिया। भाई कोई मतलब कोई चीज आप डिसीजन ले, जैसे इस मामले में यूपीएससी बहुत बेटर है। वो कुछ भी करता है तो साल 6 महीने आपको पहले आगाह करेगा, बताएगा हाँ ये चीज होने वाली है। यहां की तरह नहीं कि हाँ पेपर चल रहा तो बाद में पता चला कि हाँ माइनस मार्किंग कर दी गई है। लोग अब बताओ माइनस मार्किंग कितने लोग बर्बाद हो गए इस चक्कर में? किसका लास्ट अटेम्प्ट होगा ना जाने, कितने लोग उनके लास्ट अटेम्प्ट होंगे वो फेल कर गए प्रीलिम्स। दूसरी चीज, पीसीएस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर है तो वो सीसेट को लेकर है। भाई सीसेट में कैसे डिसाइड होगा ये बताओ? तुमने वो 4 लाइन का जो फार्मूला देकर दे दिया, वो फार्मूला आप नहीं समझा पाएंगे, हमको जिसने बनाया ना वो खुद नहीं समझा सकते हैं। अध्यक्ष महोदय जो बैठे हुए ना, उनसे अगर पूछो, उनसे बोलो कि 5 मिनट की वीडियो बनाकर दे दो कि ये जो परसेंटाइल सिस्टम आप बता रहे हैं ये कैसे लागू होगा। अगर आंदोलन कर रहे हैं तो हमको पकड़ लिया जा रहा है। तो भाई या तो आप गलत मत करो, अगर आप गलत कर रहे हो तो हमको बोलने का हक है, हमको बोलने, तो फिर संविधान कहां जाएगा? फिर आप बोलने की आजादी तो खत्म कर दे रहे हो। जो बोल रहा है उसको घर गिरा दोगे।